प्यारे बच्चों, हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आपके लिए मस्त मज़ेदार झकास वीडियो लेकर के आया हूँ न्यूक्लिक एसिड। चलिए आज जानते हैं ई सर्वा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक इसका नाम है, न्यूक्लिक बना होता है नाभिक, नाभिक बना होता है केंद्रक। तो जितने सारे जीव हैं ना, सभी जीवों के कोशिकाओं में एक छोटा सा केंद्रक होता है जिसे नाभिक भी कहा जाता है। तो केंद्रक में दो तरह का चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं जो अम्लीय होते हैं। दो अम्लीय पदार्थ होते हैं जो केंद्रक में पाया जाने वाला जो चिपचिपा रासायनिक पदार्थ होता है उसी को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल करता क्या है, आपको जितना आसपास भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव दिखाई देते हैं ना, ये सभी डीएनए में डिफरेंट की वजह से हुआ है। तो प्राचीन समय में जीव एक ही था। जैसे आप सुने होंगे कि मानव जो है बंदरों से बना हुआ है, यानी मानव का पूर्वज बंदर है। तो बहुत साल पहले एक जीव हुआ करता था जिसे बंदर कहते हैं, और उसी बंदर का ये बदला हुआ रूप मानव है। तो कैसे भाई ये बंदर मानव में बदल गया? तो लगातार जनन प्रक्रिया के कारण डीएनए में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते होते एक नया जीव बन गया है। तो देखा गया कि जो बंदर था उसका डीएनए और जो मानव का है वो वाला डीएनए को जो मैच कराया गया, तो देखा गया कि बहुत सारा गुण मैच कर रहा है। इस आधार पर पता किया गया कि मानव का पूर्वज जो है बंदर है। इसका मतलब बंदरों का गुण हमारे अंदर है। तो आखिर बंदरों का गुण हमारे अंदर लाया कौन? तो देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं उन्हें अनुवांशिक गुण कहते हैं। और इन सारी अनुवांशिक गुणों का आना जाना, आवागमन या बॉडी में संचयन ये क्रोमोजोम के माध्यम से होता है। अब जो क्रोमोजोम होते हैं ना, यही कोशिका के केंद्रक में चिपचिपा रासायनिक पदार्थ होता है। दो तरह का ये होता है, दोनों मिलकर के एक क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। और उसी क्रोमोजोम की वजह से एक जीव के शरीर की पूरा सूचना उसके अंदर भरा हुआ रहता है और जनन क्रिया के दौरान ये परिलक्षित होता है। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में, यानी हर एक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाने वाला चिपचिपा रासायनिक पदार्थ जो होता है उसी को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए आप जितना सुने हैं ना, वो सब न्यूक्लिक एसिड का ही बना होता है। सभी जीवों के कोशिकाओं के केंद्रक में एक चिपचिपा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। देखिए लिखा है, किसी जीव के कोशिकाओं के केंद्रक में एक चिपचिपा रासायनिक अम्ल पाया जाता है जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ये न्यूक्लिक अम्ल ही भिन्न भिन्न प्रजाति के जीवों का आधार है। भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव आपको कैसे दिखाई देते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल के कारण। न्यूक्लिक अम्ल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो डीएनए एक शरीर की सारी सूचनाओं को भर करके रखता है और आरएनए डीएनए के सूचना पर नई नई जीव की उत्पत्ति करने के लिए कोशिकाएं बनाता है, उसका शरीर अंग बना करके विकसित करता है और एक नया जीव के रूप में, नए सांचे के रूप में ढाल देता है, एक नया जीव प्राप्त हो जाता है। तो नए जीवों की उत्पत्ति में डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कुल मिला के एक जीव की सारी सूचनाएं केंद्रक अम्ल में भरे होते हैं जिसका ही नाम न्यूक्लियोटाइड यानी कि कहिए ये न्यूक्लिक एसिड है। आनुवांशिक गुणों का आधार प्रोटीन के इसी न्यूक्लिक खंडों को माना जाता है। आप दाल, मछली, अंडा ये सब खाते हैं तो आपके शरीर को प्रोटीन मिलता है। तो ये प्रोटीन करता क्या है? हमारे शरीर को हिस्ट पुष्ट रहने के लिए, हमारे शरीर में मांस बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर की सारी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो हमारे शरीर में हमारी पूरी शरीर की हिस्ट्री को एक छोटे से अम्ल में भर करके रखने का जो काम करता है उसका नाम है डीएनए। और ये अम्ल का ही यानी न्यूक्लिक अम्ल का ही बना होता है, ये प्रोटीन का ही भाग होता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम डीएनए, बड़े प्यार से हम इसको डायना बोलते हैं, और एक है आरएनए। डीएनए सब सूचना को भर करके रखता है और आरएनए इस डीएनए के सूचना के आधार पर नए जीवों की उत्पत्ति करता है। बस बात खत्म। डीएनए डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। वाटसन एंड क्रिक नाम के दो जीव वैज्ञानिकों ने बढ़िया से पता किया, देखा कि सभी जीवों के केंद्रक में सच में चिपचिपा पदार्थ है क्या और कैसा होता है। कौन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के ले जाता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में का मतलब ध्यान से सुनिए आप। जैसे पता चला कि बाबा के चेहरे पर एक मांसल संरचना था जिसको आप मासा बोल सकते हैं, और
गांव घर में लोग तिल बोल देता है और तमाम प्रकार की चीज़ें बोलता है। तो आप एकदम कुल मिला के बस समझ लीजिए कि बाबा के चेहरे पर एक मासा है, वो पापा के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है और अगली पीढ़ी यानी कि उसके बच्चों में भी दिखाई दिया और अगली पीढ़ी उसके बच्चों में भी दिखाई दिया। तो आप अनुमान लगाइए कि ये जो मासा है ये कहाँ से आ रहा है, ये खानदानी चलते आ रहा है। तो खानदानी चलते आने वाला जो लक्षण या गुण होते हैं ना, उसी को कहते हैं वंशानुगत लक्षण या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला लक्षण या गुण। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बाबा के इस मासा को पापा में और पापा से उसके बेटे में कौन लेकर के गया, तो वो जो लेकर के गया है वो डीएनए लेकर के गया है। डीएनए के एक छोटा सा महीन पार्ट्स होता है, डीएनए के क्रियात्मक खंड होता है जिसको जीन कहते हैं। वह सर्वा जीनवा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पिताजी के गुणों को लेकर के गया है। अब वो जीन बना कैसे है, वो डीएनए बना कैसे है, इसी न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको डीएनए बढ़िया से समझ में आ गया होगा। वाटसन एंड क्रिक नामक दो जीव वैज्ञानिकों ने बताया कि डीएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो एक जीव की सारी सूचनाओं को अपने अंदर भर के रखता है और जनन क्रिया में भाग लेकर के नई संतति के रूप में ऐसा ही एक नया छाया यानी फोटोकॉपी बनाने की कोशिश करता है। कभी कभी डीएनए में गलत सूचना भर जाता है ना दोस्त, इसी के चलते कोई आदमी 1.5 बैटरी बन जाता है, किसी का पैर नहीं तो किसी का हाथ नहीं, अपाहिज बन जाते हैं। तो कोई अगर बच्चा अपाहिज है, विकलांग है किसी तरह का, तो उसका दोष उसके पापा का डीएनए का दोष है। और पैतृक डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। माता जी का डीएनए यानी माता जी के जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के इस गुणों को नहीं जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाता है उसका कारक जीन, और जीन सिर्फ और सिर्फ पिताजी के गुणों पर क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड समझाया कि क्या होता है। भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव उत्पन्न का मेन कारण वही न्यूक्लिक एसिड है। ये 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। अच्छा, डीएनए आरएनए, डीएनए सूचनाओं को भर कर रखता है। आरएनए डीएनए के सूचना के आधार पर नया संतति बनाने के लिए, नया जीव बनाने के लिए प्रोटीन संश्लेषित करता है सर आरएनए। ये वाटसन एंड क्रिक नाम के 2 जीव वैज्ञानिकों ने आपस में मिलकर के डिसाइड किया कि सच में देखते हैं कैसा होता है। तो इन्हीं लोगों ने देखा कि वाह, दोनों ऐसे गठियाल रहते हैं, मारकर कहाँ चल गया, रुकिएगा एक मिनट, हाँ देखिए आ गया। ये डीएनए ऐसा रहता है, धागा रस्सी बटाई देखे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए बटाइल दिख रहा है। ये द्विकुंडलित संरचना है, ये द्विकुंडलित संरचना है, ये द्विकुंडलित संरचना है, ये द्विकुंडलित संरचना है। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। और यही गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, ले जाता है। ये पूरा संरचना किस चीज़ का है, डीएनए का है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका बढ़िया से तो नहीं जूम करके ले लीजिएगा ताकि आपको सारी लिखा हुआ चीज़ें दिखाई दे। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे मस्त मज़ेदार टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप कैसे जानेंगे कि किस क्लास का है? अरे प्यारे दोस्त, ये सबके लिए है। 7-8 क्लास से देखना शुरू कर लीजिए। जनन 8वीं क्लास में पढ़ना है। 9 क्लास में कोशिका नाम के चैप्टर में अर्धसूत्रण समसूत्रण है, तो वहाँ पर डीएनए आरएनए की बात आता है, क्रोमोसोम में अर्धसूत्रण हो जाता है। और ये 10th क्लास में भी खूब शानदार तरीके से आनुवंशिकता विकास के चैप्टर में पढ़ना है, उसमें डीएनए आरएनए की बेहतर चर्चा है। और मुख्य रूप से केमिस्ट्री 12th क्लास के भाई लोग, आपके लिए तो ये रामबाण साबुत होने वाला है। आपका केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स में ये न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा, एंजाइम मिलेगा, हार्मोन मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये वसा वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ पे मिलेगा। तो बायोमोलिक्यूल्स का ही एक टॉपिक हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड है। आप यहाँ से कुछ चीज़ सीख लीजिए, फिर हम आपको अगली वीडियो में इसका एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें हार्मोन्स वगैरह शामिल रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा, मैं आपको साइड देख कर के बोल दे रहा हूँ, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारी चीज़ आपको दिखाई दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।